अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप के खींचे गए इमेजेस में हम आज तीसरे इमेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक नेबुला का इमेज है। मैं आपको यहाँ पर उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसे NGC 3132 कहते हैं, बड़ा आसान नाम है। NGC 3132 साउदर्न नेबुला है, साउदर्न हेमिस्फेयर नेबुला है। और इस नेबुला की जो तस्वीर आप देखते हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीर है कि बंदा एक मर्तबा इसे देखता ही रह जाता है। इसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है, लेकिन प्लैनेटरी नेबुला का मतलब ये है कि इसका प्लैनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जब इस चीज़ को स्टडी कर रहा था कि इसको क्यों प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है, तो ये एक नाम मिसलीडिंग है, जिससे लगता है कि शायद इसका कोई ताल्लुक प्लैनेट से है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। 2000 लाइट ईयर हमसे दूर है। इसका जो हमसे फासला है वो 2000 लाइट ईयर्स है, और इसके बीच में एक सितार आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इमेज है ये 1.4 लाइट ईयर अक्रॉस है। इसका मतलब ये कि अगर रोशनी इस तरफ से, इस इमेज से, इस किनारे से शुरू होगी तो उसे दूसरे किनारे तक जाते जाते 1.4 लाइट ईयर चाहिए होंगे। इसी इमेज को हबल की आंख से अगर आप देखें तो आपको ये इमेज काफ़ी धुंधला नज़र आएगा, लेकिन साथ साथ बीच में देखिए आपको एक सितारा नज़र आएगा। ये सितारा चमक रहा है, काफ़ी बड़ा सितारा है। लेकिन आज हम इस सितारे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं आपको अब वेब टेलीस्कोप की तरफ लेके जाता हूं, जो कि साउदर्न रिंग नेबुला को मज़ीद डिटेल में हमें दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके गिर्द आपको डस्ट के बहुत बड़े बड़े बादल नज़र आएंगे। इसके बीच में जगह जो कि खाली है, जिससे में हमें डस्ट के कुछ पार्टिकल्स तो नज़र आते हैं, कुछ लहरें तो नज़र आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह खाली नज़र आती हैं। ये आयोनाइज्ड गैस है, गर्म गैस है, टेम्परेचर इसका हाई है और ये आयोनाइज्ड गैस है। और बीच में एक सितारा है जो कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल जी रहा है। आपको यहाँ पर एक तरफ एक गैलेक्सी भी नज़र आएगी और उसका साइड वे व्यू भी नज़र आएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इमेज है कि अगर आप उसे देखें तो उसका साइड वे आपको बिल्कुल एक लाइन की तरह नज़र आएगी, साइड वे व्यू नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ पर दो इमेजेस दिखा रहा हूँ। एक नियर कैम से लिया गया है, यानी नियर इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया है, जिसका स्पेक्ट्रम मैं कई मरतबा दिखा चुका हूँ, जो कि विजिबल लाइट के बिल्कुल साथ है। और दूसरा इमेज मिरी से लिया गया है, मिड रेंज इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया है। और आपको इन दोनों इमेजेस में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत अहम फ़र्क है। यही फ़र्क हमें परेशान कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर मिरी का जो इमेज है, जिसमें आपको दो सितारे नज़र आ रहे हैं, गौर से देखिए। एक तरफ आपको नियर कैम का इमेज नज़र आ रहा है जिसमें एक सितारा है और उसकी स्पाइक्स निकल रही हैं। खूबसूरत इमेज है, स्पाइक्स निकल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ दो सितारे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सितारे, जो दो सितारे हैं, बाइनरी स्टार्स हैं। इनमें एक ऑरेंज कलर का है और एक ब्लू कलर का है। और ऑरेंज कलर का सितारा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्पेस में रेत को फेंक रहा है। वो सारा का सारा फ्यूल जला बैठा है, फ्यूजन रिएक्शन कर बैठा है, और अब बड़े अरसे से, हज़ारों सालों से, वो एटलीस्ट नासा की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 8 लेयर्स गैस और डस्ट की स्पेस में फेंक चुका है। तो ये आपको जो सितारा नज़र आ रहा है इस बाइनरी सिस्टम में, जो कि दो सितारे हैं और वो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं, उसमें आपको डस्ट की कॉइल्स भी नज़र आएंगी, आपको यहाँ पर आर्क्स भी नज़र आएंगे। मैं उस इमेज की बात कर रहा हूँ जो कि मिरी से खींचा गया, और वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें नज़र आएंगी। आपको बैकग्राउंड में गैलेक्सीज भी नज़र आएंगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नियर कैम के जो रंग हैं वो विजिबल लाइट के करीब है, क्योंकि उसका बैंड विजिबल लाइट के करीब है। लेकिन जब आप इंफ्रारेड के बीच में आ जाते हैं, इसके जो बैंड है उसके बीच में आ जाते हैं, मिड रेंज में आ जाते हैं, तो अब कलर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कलर्स थोड़े से धुंधले होना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको दो स्टार्स नज़र आते हैं। तो अगर हम विजिबल लाइट में देखें, हबल के साथ देखते, तो हमें वो सितारा कभी नज़र ना आता जो कि आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है, जो कि एक वाइट ड्वार्फ है, मैं आगे आपको बताऊंगा, और जो कि इस रेत को फेंक रहा है, गैसेस को फेंक रहा है। वो सितारा हमें मिड रेंज इंफ्रारेड
स्पेक्ट्रम से ही नज़र आया। तो ये एक वाइट ड्वार्फ है और वाइट ड्वार्फ के बारे में बहुत सी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। इससे अपनी मौत से हज़ारों साल पहले ही डस्ट और गैसेस जो वो इजेक्ट करना शुरू कर दी थी, वो फेंकना शुरू कर दी थी। लेकिन जब ये इन चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकता था, क्योंकि ये और दूसरा सितारा आपस में एक बाइनरी रिलेशन में, तो वो उसे स्प्रे करता था। दूसरा सितारा भी मदद करता था इसकी इन गैस के और इन डस्ट के बड़े बड़े ज़ख़ीरों को दूर दूर तक फैलाने के लिए स्पेस में। उसके साथ साथ ये जो डॉर्फ स्टार है ये इस पूरी स्पेस को गर्म भी कर रहा है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है। इस वजह से गैस आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइज हो रही है। तो बीच में जो गैस आपको नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी पतली गैस नज़र आ रही है, इतनी थिक नहीं है, वो आयोनाइज हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। जबकि नियर कैम में हम देखें तो हमें ये स्टार तो नज़र ही नहीं आता वाइट डॉर्फ, लेकिन दूसरा स्टार उसके स्पाइक्स निकलते हुए नज़र आते हैं। इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो नियर कैम की इमेज बहुत हाई रेजोल्यूशन के होते हैं, और अगर हम इंफ्रारेड मिड इंफ्रारेड रेंज में आते हैं, मेरी जो इमेज लेता है वो निस्बतन लो रेजोल्यूशन के, मीडियम रेजोल्यूशन के इमेजेस होते हैं, रफ इमेजेस होते हैं। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो वेवलेंथ कैप्चर करता है नियर कैम, वो छोटी वेवलेंथ कैप्चर करता है। और जब छोटी वेवलेंथ कैप्चर करके आप इमेज लेते हैं तो उस इमेज के जो फीचर्स हैं वो बड़े शार्प नज़र आते हैं। लेकिन मेरी क्योंकि बड़ी वेवलेंथ को कैप्चर करता है, इसलिए उसके इमेजेस निस्बतन डल नज़र आते हैं, लेकिन उसमें हमें बिल्कुल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। मैं आपको यहाँ पर नियर कैम के फिल्टर्स दिखा रहा हूँ। एक मतलब फिर आप देख सकते हैं कि इस इमेज को बनाने के लिए हमने कौन कौन से फ़िल्टर्स यूज़ किया। तो यहाँ पर आपको वो सारे फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मेरी की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी आपको 4 फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं। मेरी का जो इमेज है उसे बनाने के लिए 3132 NGC 3132 का इमेज बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स नज़र आए। और नीचे एक लाइन लगी हुई है। इस लाइन का मतलब यह है कि इतनी लेंथ अगर रोशनी एक तरफ से दूसरी तरफ जाए तो उससे 0.25 लाइट ईयर्स आएगा, यानी 1 लाइट ईयर का चौथाई हिस्सा चाहिए इतनी लेंथ को कवर करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जूम्ड इन इमेज है। और उसके साथ साथ इसमें रेत स्प्रिंकल हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। पीछे डॉट्स में हमें गैलेक्सीज नज़र आ रही हैं, और इन गैलेक्सीज में आपको डॉटेड गैलेक्सीज भी नज़र आ रही हैं, आपको स्ट्रेट लाइन में भी कुछ गैलेक्सीज दिखाई जा रही हैं, और इनमें स्पाइरल गैलेक्सीज भी हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इस पूरे एक इमेज में मौजूद थी जो कि एक नेबुला का था। और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाली वीडियोस में हम और इमेजेस को भी डिस्कस करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।